सब सेल्फी लें और एक बार सबकी साथ में फोटो और एक बार सेल्फी के साथ जो फोटो है आपकी सबकी आईडी पर, फेसबुक आईडी पर और व्हाट्सएप पर जानी चाहिए। आप सभी ने आज यहाँ पर जो पीए फिल्म देखी है, ये सभी आपके पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, दोस्तों को, सबको दिखाने के लिए कहना चाहिए, देखने के लिए कहना चाहिए। और आप सभी का आचरण, व्यवहार किन दोस्तों के साथ होना चाहिए, किन लोगों के साथ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना विश्वास करना चाहिए, ये समय इस पिक्चर के देखने के बाद में हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आने चाहिए। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम के बाद में जिला भाजपा कार्यालय पर आप सभी का स्वागत है और वहां पर स्नेह भोज का कार्यक्रम है, आप सभी को वहां पर आना है। और इसी के साथ में आप सभी, ये जो इंटरवल है 2 से 5 मिनट का है, सभी खड़े होकर अपने मोबाइल पे अलग अलग फोटो लें, सेल्फी लें और सब अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, समाज वालों को, संगठन वालों को जरूर डालें। धन्यवाद। फिल्म से आप क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों के नाम पे, देश के नाम पे? मैं समस्त भारतवासियों से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, इस पिक्चर के माध्यम से सबको सच बताया गया है। तो मैं जनता से कहना चाहती हूँ, चाहे पार्टी कोई भी हो, पार्टी पॉलिटिक्स न करके और जिस तरह उनके साथ अन्याय हुआ है, दुनिया के सामने सच लाया है, उसका विरोध न करके समस्त जनता ये सच देखे और दुनिया को बताए कि किस तरह हमारे पंडितों के साथ अन्याय हुआ है। और उनकी जिस तरह कहा गया है कि उनसे मिलने के लिए हम भारतवासियों से निवेदन करते हैं कि जिस तरह मदद हो सके हम कश्मीर पंडितों के आगे। फिल्म देखने के बाद ऐसा कौन सा सीन था जिसने आपको झकझोर दिया? 2 सीन बहुत ऐसे थे कि उसी के पति को जब मार के और उसको चावल खिलाए गए थे, वो सबसे ज़्यादा भयानक लग रहा था कि एक पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक पंडित के लिए, कि उसका पति जब मरा है और उसको उसी से खून से सने हुए चावल खिलाए। और दूसरा लास्ट वाला जो सीन था कि एक साथ 24 जनों की हत्या करना बहुत बड़ी बात है। तो ये सच अगर दुनिया के सामने लाए हैं तो हम उस प्रोड्यूसर को बहुत बधाई देंगे इस चीज़ की कि दुनिया, भारतवासियों को पता तो चला कि हमारे भड़का रही थी स्टूडेंट को। तो हर कॉलेज में वो जो सच दिखाया गया दिल्ली का कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उसमें जिस तरह बताया कि आप एक स्टूडेंट को जिस तरह भड़काया एक टीचर ने, तो ये एक संदेश है गुरुओं के लिए कि आप कॉलेज में पार्टी पॉलिटिक्स न करके भारत माता की जय के नारे लगवाएं, सबसे वंदे मातरम कहलाएं, तभी स्टूडेंट जो बच्चा है उसके देश प्रेम जागेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। जो कश्मीर की जो पिक्चर जो आज बनी है, ये हकीकत में सही जो पिक्चर पेश हुई, उसको देखने के बाद में हमारे मन में ये पीड़ा हुई कि कश्मीरी पंडितों के साथ में बहुत अन्याय हुआ और उस बात को इतने साल तक दबा के रखा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अब आज हमने ये पिक्चर देखी है, तो इसके बारे में ये देश के लिए तो हमारा यही संदेश है कि ये पूरे देश के अंदर पहले आ जानी चाहिए थी, ये सच तो पहले ही आ जाना चाहिए था किस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। पिक्चर देखने के बाद क्या महसूस हुआ आपको और आप क्या करेंगे उसके लिए? ये इसका पूरा ये एक मैसेज ये भी देना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर जो लोग हमारे से बहुत अच्छे रहते हैं, तो घर जैसे रहते हैं, वहाँ पर भी कश्मीर में भी ऐसा जो घर जैसे रहने वाले आदमी ने ही उनको मारा है। तो अब हम यहाँ पर बहुत सावधानी बरतेंगे, जो ऐसे व्यक्ति है जो राष्ट्र विरोधी है, वो ऐसे व्यक्ति को। और क्षेत्र भी है और पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी है। हरी सिंह जी की हुकूमत थी लास्ट टाइम पे कश्मीर के अंदर, क्या कारण रहे कि कश्मीर से हर कौम का आदमी निकलता गया? ये उस समय की जो सरकार थी उसकी जो पॉलिसी ऐसी थी, उस पॉलिसी के हिसाब से ये लोग वहाँ से निकले। लेकिन इस चीज़ को क्या बार बताया नहीं गया, हर बार इसको दबा दिया गया। अब वर्तमान में जब मीडिया और सोशल मीडिया और जो पत्रकार उन्होंने ये सारे जब व्यक्ति मूवमेंट में आ गए, तो ये पूरे देश के अंदर आग की तरह फैल गई। आज
भीलवाड़ा के अंदर क्या गाँव से भी लोग बहुत आ रहे हैं इस पिक्चर को देखने के लिए। वैसे ही इस एक व्यक्ति ने जैसे देखे, उसने 5 को कहा तो 50 तैयार हो रहे हैं कि हम इस पिक्चर को देखें। और हकीकत में उस समय जो 90 के अंदर जो हुआ बनाई गई है 1990 में जनवरी के महीने में जिस प्रकार से कश्मीर से पंडितों को निकाला गया, और उस समय की तत्कालीन सरकारों ने इस मुद्दे पर जो गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसके कारण पूरे देश को इस बात का पता नहीं चला कि कश्मीर से वहाँ के पंडितों को जो निकाला गया है उसका कारण क्या रहा। आज 32 साल के बाद में जब ये पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि कश्मीर के पंडितों को किस प्रकार से वहाँ खदेड़ करके निकाला गया और सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आज उस समय अगर केंद्र सरकार और राज्य की सरकार ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती तो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापित नहीं होना पड़ता, निकलना नहीं पड़ता। इस फिल्म के माध्यम से पूरे देश में इस विषय को लेकर के एक जागरूकता उत्पन्न हुई है, जन जागरण हुआ है, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार के किसी भी विषय पर सरकारों की जिम्मेदारी तय हो और देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। पिक्चर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है और आम जनता में जिस प्रकार से एक पिक्चर के प्रति उत्साह है, ये बहुत अरसे के बाद में देखने को मिला है। यह पिक्चर वास्तव में अपने विषय पर केंद्रित रही और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही। समय समय पर भारत के फिल्म इंडस्ट्री को इस प्रकार के ज्वलंत विषयों पर पिक्चरें बना करके जन जागरण का अभियान चलाते रहना चाहिए, ताकि आम जनता को इस प्रकार के विषयों पर जानकारी प्राप्त हो।